पैंथर्स इंडिया में स्वागत करते हैं। आज नौजवानों की जरूरत है। नौजवानों ने अपने आप को साबित किया। जहां सरकार अड़ी रही वहां नौजवानों ने सरकार को झुकाया और मजबूर किया कि बेईमानों का इस्तीफा होना चाहिए। अभी एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, अभी लाइन लगेगी। जो भी भ्रष्टाचारी नेता बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और पैंथर्स इंडिया इन नौजवानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ताकि नौजवानों को इंसाफ मिल सके। जब हम सरकार में थे तब हमने साबित किया, 35 से 40 हजार के करीब नौजवानों को भर्ती किया और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ किया वो एक इतिहास बना। पूरे जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान में ही नहीं पर वे विदेश में उसकी चर्चा हुई कि इतनी तादाद में नौजवानों को भर्ती करने के बावजूद भी एक भी आवाज कहीं से उठ नहीं सकी कि एक भी भर्ती में कहीं कुताही हुई हो। इस किस्म का समाज हमें चाहिए, इस किस्म का प्रशासन हमें चाहिए। इन बेईमानों ने न केवल पर्चे बेचे बल्कि नौकरियां भी बेची। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जब बच्चों ने शोर किया था, आपको याद होगा 4 साल पहले, तो ये पता लगा कि 30 लाख रुपया बच्चों से लिया गया था। सब इंस्पेक्टर की भर्तियां जब हुई थी, जब अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्तियां हुई, जब इंजीनियरिंग की भर्तियां हुई, बच्चों ने शोर मचाया और मजबूरन फिर बच्चों के प्रोटेस्ट के दबाव में हम सब उनके साथ थे। और उस दबाव में जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि 30 लाख रुपया वहां भी दिया गया था। ये बेईमानों की सरकार हम नहीं चलने देंगे। किसी भी हालत में खड़ा होगी पैंथर्स इंडिया और लड़ाई लड़ेगी नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान देश का भविष्य है। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैंथर इंडिया इनका भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। और अब ये बात लोगों तक पहुंच चुकी है, लोग समझ चुके हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पैंथर्स वाले ही लड़ सकते हैं। लोगों ने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, लोगों ने कांग्रेस की सरकार को भी देख लिया और जो मौजूदा सरकार है उसको भी देख लिया। नारे और लारों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। पैंथर्स ने डिलीवर करके दिया है और साबित करके दिया है जमीनी सतह के ऊपर, डेवलपमेंट में भी और प्रशासन को चलाने में भी। जिन बेईमानों के हाथ में आज हुकूमत है, अब उनका नरेंद्र प्रधान के बाद और ये इस्तीफे उनके भी होंगे, क्योंकि देश इनको नकार चुका है, युवा इनको नकार चुके हैं पूरे तरीके से। और इन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, जिन्होंने वोट लिए, इन युवाओं से इनको इस्तेमाल किया, इलेक्शन में इनके साथ वादे किए, दावे किए और उसके बाद इनको डंडे और लाठियां मारी गई। और इनका जिस तरीके से आपने अपमान किया है नौजवानों का और बच्चियों के साथ जो आपने दुर्व्यवहार किया है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा आने वाले वक्त में। ये बात याद रखिएगा।